तो देखते हैं कि कौन सा कलर हमने लेना है, क्योंकि पूरा घर का कलर जो है सुकून मिलेगा, पुरसुकून हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू मेरी जान। साथ साथ में डिफ्रॉस्ट भी हो जाए। अफगानिस्तान खलक खादे किस्ता खजा खाएगा खलक मिला, हम सिर्फ ट्राई कर लेते फिर जाके आराम से। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप और आपकी फैमिली सब ठीक ठाक हो। आज उस्मान मुझे ले जा रहा है कहाँ? मेनार्ड्स एंड होम डिपो। हाँ, वहाँ हमने जाना है क्योंकि मुझे अपने स्टूडियो को और किचन को रिमॉडल करनी है, तो उसके लिए हमने लेना है पेंट और साथ में और भी चीज़ें लेना है, और आपको ले जाके दिखाएंगे कि हम वहाँ से क्या क्या चीज़ें लेंगे। और फिर जब यहाँ से डन हो जाए, बच्चों को स्कूल से पिकअप करनी है और फिर घर जाना है, और उस्मान बनाएगा आज एक मज़ेदार मंतू, और मैं भी इसके साथ हेल्प कर लूँगी। ठीक है इंशाल्लाह, क्योंकि आज इनके आखिरी दिन की छुट्टी है, तो खाना भी बनाएगा मेरे साथ और साथ में शॉपिंग भी कर लेंगे। और हाँ, और क्या और क्या, और कुछ नहीं। और अभी जाते हैं, जब स्टोर में पहुंचे आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। हम इधर मेनार्ड्स पहुंच गए और जाते हैं अंदर। तो सबसे पहले जाते हैं वहाँ से जो है कैबिनेट्स के लिए मुझे कलर लेनी है, तो वो वहाँ से लेके उनको दे देंगे कि वो बनाना शुरू करे, और फिर बाकी चीज़ें जाके देखते हैं। किचन के कैबिनेट के लिए हमने लिया है ये कलर, ये हमने पहले भी लिया था। अब जो है हमने देखना है कलर अपने स्टूडियो के लिए और साथ में जो बच्चों का रूम है उसके लिए भी। तो देखते हैं कि कौन सा कलर हमने लेना है, क्योंकि पूरा घर का कलर जो है वो वाइट है। इस लड़की को हमने कलर्स दिए कि वो बनाए। अब यहाँ से हमने पिकअप करना है ब्रशेस। उस्मान, ब्रशेस कौन कौन सा लेना है हमने? रोलर्स तो हमारे पास है ना, सिर्फ उसकी स्पंज लेनी है। और मैंने कहा एक इस तरह के भी ब्रश हमें चाहिए, कैबिनेट्स के लिए भी चाहिए और वॉल्स के लिए भी चाहिए। मेरी स्टूडियो के लिए और किचन के लिए, साथ में बच्चों के रूम के लिए जितने भी पेंट चाहिए थे, ब्रशेस चाहिए थी, वो सारा कुछ हमने लिया। अब इनके दूसरे डिपार्टमेंट में हम जा रहे थे, जहाँ से हमने लेने किचन के लिए एक सिंक। मुझे सारी सिंक में ये गोल्डन सबसे ज्यादा पसंद आई है। होपफुली कि इसका कलर खराब ना हो जाए। हमने ये अभी लिया नहीं है क्योंकि इसके बारे में मैं अपना और भी रिसर्च कर लूंगी। अगर आप लोगों को किसी अच्छी सिंक का पता है या कोई वेबसाइट आप लोगों को पता है, तो आप मुझे जरूर कॉमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि अगर मैं गोल्डन लूँ तो उसका कलर बाद में खराब ना हो जाए। मैं चाहती हूँ कैसा वाला लूं जिसका कलर बिल्कुल खराब ना हो जाए। और फिर यहाँ से हम निकल गए। अब हमें जाना है सबसे पहले अपने बच्चों को स्कूल से पिकअप करना है, क्योंकि उनका टाइम हुआ है। और फिर बच्चों के साथ हमने जाना है कोरियन स्टोर, जहाँ से मंतू की शीट्स और गंदाना लेनी है। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू मेरी जान? I'm good. हाउ वाज योर स्कूल टुडे? Good. I was हाय जानी, कैसी है मेरा बेबी? क्या हुआ है? Tired? Ashurjan, आप कैसे हो? Good. Did you finish your lunch? Yeah. It was good? Yeah. Alhamdulillah. Can you give me jackfruit tomorrow? Jackfruit? बेटा jackfruit Indian store में जो है No, the jackfruit we cut up. It's gone? Yes, I finished it. I'm sorry. Are you serious? Yes. I literally promised my friend I'll do something. बेटा मैंने जिस दिन काट लिया, मैंने आप लोगों को कहा था ना कि खा लो। No, I swear it's like full in the fridge and you barely left. मैंने, बाबा ने और आयत ने फिनिश किया। जो लोग अमेरिका और कनाडा में है ना, आप लोग हमेशा पूछते हो कि यहाँ पे गंदाना कहाँ से मिलेगी। यहाँ पे गंदाना को गंदाना नहीं कहते, यहाँ पे चाइप्स कहते हैं। आपको किसी भी कोरियन स्टोर से मिल जाएगी, और यही से हम मंतू की शीट्स भी लेते हैं। तो आप किसी भी चाइनीज स्टोर में जाए, उनको कहे कि आपके पास चाइप्स है, वो आपको दे देगी। हम घर पहुंच गए। अब हमने बनाना है डम्पलिंग, अफगानी मंतू। तो उसका रेसिपी आपके साथ शेयर करते। वहाँ पे जो है मैंने रखी हुई हूँ चने का दाल। अभी हमने रखना है सबसे पहले इसका कीमा, और आपको मैं दिखाती हूँ कि आपने कैसे बनानी है। मैं डाल रही हूँ इसका कीमा जो है कढ़ाई में, और इसको जो है मीडियम लो फ्लेम पे रख देते हैं कि इसका पानी बिल्कुल सूख जाए। मैं आपको दिखाऊंगी जब ये ज़रा सा और साथ में जो है इसका पानी भी ड्राई हो जाए ना, फिर इसको हमने चमचे के साथ इसको तोड़ना है बिल्कुल इस तरह। मतलब इसमें फाइन कीमा हो ना तो बहुत मज़े की बनती है। अब जब तक ये नहीं होता है तो इसका ऑनियन जो है वो चॉप करना शुरू करते हैं। जब भी आप मंतू बनाती हो, एक बात का आप ख्याल रखें कि जितना आपका कीमा है ना, ऑलमोस्ट उतना ही ऑनियन होनी चाहिए। ऑनियन को मैंने स्लाइस करके
अब इसको ज़रा सा और हमने छोटे करनी है कि लंबे लंबे ना हो पीसेस इसके। इसकी में के जो है ना पानी सूख गई है, ठीक है। तो अब इसमें हमने ऐड करना है, बहुत हल्का सा आपने ऑयल इसमें ऐड करना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा ऑयल ना डाले तो ही बेहतर होगी। हर किसी की अपनी अपनी रेसिपी है, लोग डिफरेंट तरीके से बनाते हैं, बस मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, ठीक है। तो ये सारा कीमा हमने साइड पे करनी है इस तरह। अब देखिए जितना कीमा था ना उतना मैंने ऑनियन लिया, सही है। तो इसको हमने डालना है इसकी मिडल पे। से बिस्मिल्लाह कहना भूल गया। और अब इसमें मैंने ऐड करना है गार्लिक, ठीक है। ये हो गई। अब इसको आपने करना है आराम आराम से मिक्स। अब इसमें मैंने ऐड करना है स्पाइसेस। मैंने यहाँ पे लिए अ टीस्पून क्यूमिन सीड्स, सॉल्ट अपने टेस्ट के मुताबिक ले। 1 टेबल स्पून मैंने कोरिएंडर पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून से भी ज़रा सा कम हल्दी मैंने लिया है, 1 टीस्पून जो है ब्लैक पेपर लिया है। अब ये सारा हमने ऐड करना है इसमें। तो अच्छे तरीके से आपने मिक्स करनी है और नमक चख ले, अगर आपको कम लगे तो आप और भी ऐड करें, और अगर ज्यादा हो तो कुछ भी नहीं कर सकती हो। मंतू के मसाले इतने ज्यादा नहीं है इसमें, हाँ। बहुत कम मसाले डलते हैं, और इसका मसाला जो है मंतू का टेस्ट जो है वो बहुत सिंपल है, लेकिन वही उसके खट्टे दही से दाल के उससे मसाले मजे से का बनती है, उससे वो फिर उसका टेस्ट एनहेंस हो जाता है। ये देखिए आपको मैं ट्राई कराऊं। अब मैंने यहाँ पे ये रखा है चांद, चांद कहते हैं इसको तुम लोग चांद। तो इसमें जो है ना ये कीमा जान, ये मेरे साथ पकड़ लो प्लीज, ये पकड़ लो या। तो ये इसके अंदर डाल देते ताकि इसका जितना एक्स्ट्रा ऑयल है, पानी है, प्याज की जो भी है वो ड्रेन हो जाए। फिर जब इसका हम फिलिंग करें ना तो फिलिंग के वक्त टूट ना जाए। ये वाले शीट से जो हम मंतू के लिए यूज़ करते हैं, और ये आपको कोरियन स्टोर से मिल जाएगी। लोग इसमें नहीं बनाते, घर में बनाते, लेकिन इसमें भी मैं आपको कहूँ एग्जैक्टली वही टेस्ट आता है। ये सिर्फ बनाने वाले पे डिपेंड करता है कि मसाला सब चीज़ें कैसे आप बनाती हो। लेकिन अगर आपके पास घर में लोग हैं और टाइम है तो आप खुद से घर में भी बना सकते हो, क्योंकि मंतू का प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है। मंतू के देख पे जो है ना ज़रा सा 1-2 ड्रॉप ऑयल की डाल देते और इसको ब्रश कर लेते। ऑयल स्प्रे नहीं है हमारे पास, ऑयल स्प्रे ख़त्म हो गई है, बस इतना हो कि चिपक ना जाए, ठीक है। अब हमने करना है फिलिंग, जिसमें सबसे ज्यादा टाइम लगती है। ग्लव्स चाहिए, हमें ग्लव्स की जरूरत नहीं है, हम बगैर ग्लव्स के करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ आपको खिलाना है तो फिलिंग हमेशा कोशिश करें कि 1 टेबल स्पून से आप ज्यादा ना डालें। इसके 2 डिजाइन है, एक इस तरह है, इस तरह इसका ट्रायंगल बना के, और एक इस तरह करके, और इस तरह। ठीक ये है? वाला आसान है, पता है? हाँ? ये वाला, लेकिन ये जरा ट्रिकी है, इसके लिए तुम्हें वो कम करनी होगी फिलिंग, कि ये फटता है फिर, इसमें इतनी वो नहीं होती ना, यानी। आप शेफ हो, मुझसे क्यों पूछ रही हो? चलो, हाँ, तुम्हें किस तरह पसंद है? तो आपको बेहतर पता होगी। ये 2 सी है, एक दोनों दिया दोनों नहीं, इस तो चेस पिज़्ज़ा दे की देगा। पहला डिश जो मैंने उस्मान के लिए बनाई थी, आपको याद है क्या मैंने बनाई थी आपके लिए? मंतू, ये जरा देखे इसको। मैंने पहली बार जब आपके लिए डिश बनाई थी, वो मंतू था? मंतू नहीं था, बिल्कुल मंतू बोला नहीं। पहली बार में तो गलत बोला, नहीं बनाई थी, याद है आपको? ये कमजोर को ना मेरे आ रहा कमजोर में क्यों नहीं गलत। हमारे घर में डिफरेंट लैंग्वेजेस हम बोलते हैं, पश्तो, फारसी। बात उर्दू से शुरू होता है, फिर बीच में फारसी, फिर इंग्लिश, फिर पश्तो पे खत्म हो जाती है। जान मैंने कहा बस इस तरह देखो, इस तरह देखो, सिंपल बंद करो। कोई भी आके नहीं कहता है कि मुझे दिखाओ कि मंतू का तुम लोगों ने कैसे फिलिंग किया है। वो जब घर से आप 2 बनाती हो ना, तब फिर वो बड़ा आसानी से शेप जिस डिजाइन का दे दो तो हो जाता है। गैस व्हाट? से व्हाट? कल आपको जॉब पे जाना है अभी भी जॉब ही कर रहा हूँ। कल मैं नहीं होंगी, आपको अकेला रहना होगा सारा दिन जॉब पे।
Mama, Usher. Usher. जाओ बेटा, तुम्हारा बहन तुम्हें बुला रहा है अशर। ठीक है, बस ये सबसे सिंपल और सबसे आसान। लोग हमें ज़रूर बताएं कि आप लोगों को हमारी ये लॉन्ग ब्लॉग्स कैसे लग रही है और आप लोग एंजॉय कर रहे हो अपने फैमिलीज़ के साथ। क्या हमें इसको कंटिन्यू रखनी चाहिए या छोटे जो रील्स आपके साथ शेयर करते थे वो शेयर कर ले, क्या ज़्यादा बेहतर है? तो आप अपना ओपिनियन हमें ज़रूर दें। Let's go. क्या नज़रिया है आपका मिस्टर खान साहब? मैं तो एम्प्लॉई हूँ, चैनल तो तुम्हारा है। नहीं, एम्प्लॉय तो नहीं हो, तुम यहाँ की बॉस हो। हाँ, हम्म, चैनल की बॉस हो। हाँ, मेरी एम्प्लॉय होगी, मैं आपकी बॉस हूँ। सही है, घर ठीक। में। ठीक। अब आपको उस्मान जो है ना नजदीक से दिखाएगी कि ये कैसे फिलिंग कर रहा है। चलो, इसकी 2-3 तरह की डिज़ाइन आप बना सकते हैं। एक है इस तरह समोसे की तरह इसको बना के, और ये एक खुल गई है किधर से साइड से। खुल गई है। आज बड़ा ख्याल से कुकिंग करना है कि बड़ा शेफ आपके सर पे खड़ा है। ये मेक श्योर करें कि साइड्स अच्छी तरह बंद हो जाए, और ये आपका डिज़ाइन बन गया। बन गया। डिज़ाइन नंबर 1। और ये इसके शीट्स को जो है ना नीचे एक पेपर टॉवल को गीला करके आप रखें ताकि ये और ड्राई ना हो जाए। दूसरा डिज़ाइन जो है इसमें डाल के और इस तरह एजेस को चार तरफ से बंद कर दें। और अगर आप बहुत ही अफ़गानी हैं और आपको मंतू की बिल्कुल प्रॉपर शेप चाहिए तो आपको इस तरह बंद करके इस तरह बंद करके और इन एजेस को इस तरह मिला लेना है। तो ये जो है इस तरह की बॉलिश तक जो बॉलिश तक जोड़ में। जान, तो ये जो है ना वो एक उधर रखो, बार बार इधर अपना हाथ क्यों कर रही हो भाई? तब ऐसे ना हो मंतू के बीच में हमारी लड़ाई शुरू हो जाए। फिर क्या कर रही? हाँ, हाँ, फिर क्या करे अगर लड़ाई करे? लड़ाई करें तो मंतू नहीं खाओगी फिर। जब भी आपके हस्बैंड का छुट्टी होता है ना घर में, उसको आप कहे कि एक दिन आपके लिए खाना जरूर बनाया करे। इससे आपको बड़ी सुकून मिलेगा और सुकून हो जाओगे आप। उस्मान हफ्ते में एक बार जरूर कुछ ना कुछ बना लेता है। पिछली बार क्या बनाया था आपने? लंबे कबाब और साथ में चिकन की ना, चिकन टिक्का। चिकन टिक्का। अफगानिस्तान खलक खादे किस्ता खजा खाएगा आगा खलक हम खादे दसिंग खबर है दे। हाँ, सही खबर। खो طول خلق सोच استاول زما पशान न दें आगा बिलशिंगा बिलशिंगा क्या कहते हैं दूसरी तरह? बल रकम बिल रकम। बिल रकम सोच क्या हुई? सोच का भी सोच फर्क। सोच के फर्क दी, सोच के फर्क दी। जब मुझे पश्तो सिखाओ ना, आती है ना तुमको? इतना ही बस, जिससे मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रही हूँ? और क्या करना है? तो मुझे सही बड़ 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 करके पश्तो बोलनी है बस। हर रोज बोलो, इसी तरह सीख जाओ। ताकत एक मुश्किल कर दी नौर खुसा दुनिया के साथ आसान दी तासर लड़ाई मिनटों के तासर लड़ाई को जिला ख्वारी के लड़ाइयों के सबब काट तलाशी टाइम निश्तर
Sabah uzgartezi Karta. kartezi. Hay uzgorch किसको कहते? Farik. Varı. Taso nen karna uzgardi. Au sabah taso pa kar ki larshi? Karta. Karta larshi. Karta large. Karta pa larshi. She. शे मेरे अम्मी को अल्लाह बख्श दे, उनको काफ़ी टाइम हुआ है कि फ़ौत हो गई। अभी नवंबर में 2 साल होने वाला है। मेरी अबू भी फ़ौत हो गई और अम्मी भी। लेकिन मैं जब छोटी थी ना, मुझे एक बात अम्मी की हमेशा से अच्छी लगती थी कि ये मंतू चीज़ें हर वक्त बड़ी साफ़ सफाई से बनाती थी, इसी तरह चीज़ें तैयार करके और फिर बैठ के फिलिंग कर लेती थी। और बुलानी का जो चीज़ें होता है वो सारा काट के फ्रिज में रख लेती थी और फिर जो है बस फ्रेश बुलानी बना के सबको खिलाती थी। मेरा जो सलीका है ना, मेरी अम्मी पे गई है। और मेरा माशाल्लाह से बहन भी बिल्कुल इसी तरह सलीकामंद है, साफ सफाई की, सास ससुर की, घर की बड़ा ख्याल रखती है। झूठ बोल रही है, सब कुछ मैंने सिखाया है इसको। ये देखो जरा, आपने मुझे आपको मंतू बनाना कहाँ से आती है? आप पाकिस्तानी हो, मैं अफगानी इसको हूँ। कुछ भी नहीं आता था, ये सब कुछ मैंने इसको सिखाया है। बस क्या कहूँ, खैर छोड़ दो, दिल खुश हो जाएगा। दिल खुश करो क्योंकि आपको कल जाना है जॉब पे। आज आज़ादी है आपकी। मैंने जब पहली बार उस्मान के लिए खाना बनाई थी ना, मैं आपको अपना पहला एक्सपीरियंस का बता रही हूँ। हमारी मंगनी हुई थी और मुझे पता चला था कि इनको खाने की बड़ा शौक है, तो मैंने इनको कहा था मैं आपके लिए तंदूरी चिकन बनाऊंगी, आप आ जाए। वो गैस वाली तनूर नहीं मिलती आजकल जो घरों में, तो हमारी बैकयार्ड में अम्मी ने वो लेके रखी हुई थी, उसमें रोटियां बनाते थे। मैंने उसमें मज़े से चिकन को मसाले लगा के फुल हाई हीट पे मैंने जाके रखी थी। तो इस तरह मैंने कहा 2-3 घंटे में बन जाएगी। 2-3 घंटे बाद जब मैंने उसका सर खोला था तो वो जल गया था। और मैंने इसके लिए पता नहीं एक और रेसिपी मैंने देखा था, उसमें डो में जो है फिलिंग करती थी सब्जियों की। तो मुझसे ये बात उस वक्त समझ ही नहीं आ रही थी कि सब्जियों का पानी मुझे ड्रेन करके निकालनी चाहिए थी। उसमें मैंने नमक लगाई थी ना, तो नमक से, प्याज से, ये सब चीज़ों से जो है पानी निकली थी। तो मैंने जैसे उठाया कि उस रोल्स को मैं फ्राई करूँ, वो सारा नीचे से गिर गई। मेरी बड़ी खाला भी थी, आई थी, और उसने जब मेरा काम देखा, मेहनत देखा और परेशानी फिर मेरी देखी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि कुकिंग कैसे होती है। फिर आराम आराम से, फिर भाभी से मैंने सीख लिया, फिर अम्मी से। फिर जब शादी हो गई थी, फिर मैं उनको कॉल करके पूछती थी कि रेसिपीज़ कैसे बनती है, ये चीज़ कैसे बनाऊँ। फिर वो मुझे जो भी बताती थी ना, मैं एक चीज़ हमेशा अपने आप से ऐड करती थी। जैसे बिरयानी का जो है ना, आप लोगों का रेसिपी डिफरेंट है, अलग बनाती है उसी तरह में, लेकिन उसमें जो है आलू को मैं अलग से फ्राई करती हूँ, चिकन का अलग से मैं सालन बनाती हूँ, चिकन में हमेशा ज़रा सा यखनी में रखती हूँ। तो ये चीज़ें मैंने अपने आप से ऐड की है। जैसे अफगानी पुलाव, कुछ चीज़ें खैर इनसे भी मैं सीखी हूँ। इनसे मैंने चबली कबाब का तरीका सीखा है, कबाब का सीखा है। बाकी चीज़ें मुझे नहीं सिखाई है, मैंने अपनी अम्मी और भाभी से सीखी हूँ और खाला से सीखी हूँ और अपने सास से सीखी हूँ। तो फिर जब शादी होके मैं आई थी इनके घर, फिर सास ने भी मुझे चीज़ें सिखाया। उनसे तो सबसे बड़ी बात जो मैं सीखी हूँ, मेरी एक आदत था, पेपर टॉवल हर चीज़ में ज़्यादा वेस्ट करती थी। तो उन्होंने मुझे सिखाया कि चीज़ें वेस्ट नहीं करते, चीज़ें कम यूज़ करते। फिर मैंने अपनी नंद से भी बहुत कुछ सीखी हूँ। तो इस तरह कर करके मैं एक प्रोफेशनल शेफ बन गई हूँ आज, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बोले आप बोले अभी जब ये लोग पाकिस्तान सारे हम गए थे ना, तो सबको बड़ा कदर आई थी वहाँ पे। रात दिन यही सारी कह रहे थे कि तुम्हारा खाना हमें याद आ रहा है। इसी तरह मुझे और उस्मान को कुकिंग की शौक है। इसी तरह माशाल्लाह से हमारे बेटे को, अशर जान को बहुत शौक है। अशर क्या क्या बना सकता है अपने लिए? अशर अंडे का सैंडविच बनाता है, ऑमलेट बना सकता है। हाँ, उस दिन मैंने से एक रोटी बनाई थी, तो अभी ये प्रैक्टिस प्रोसेस में है कि मैं इसको सिखा रही हूँ। चिकन 65 का रेसिपी मैंने इसको सिखाई हूँ कि कैसे बनानी है। एक दिन मैंने वीडियो भी इसका पोस्ट किया था, तो वो जो है ना उसको मैं अभी सिखा रही हूँ। मंतू भी देखो, बातें कर करके सारा फिलिंग भी हो गई। और भी रखना है? हाँ, ये सारा बनाते हैं कि पानी उबल गई, तो अब उस्मान जो है इसके ऊपर रख रहा है। ये पहले इसके ट्रे को, इसको कवर करते 15 मिनट तक छोड़ देते कि इसमें बॉईल आ जाए, और फिर जो है दूसरा, बल्कि दोनों एक ही साथ रखो जान। नहीं आता। नहीं आता है, पहले तो हम रख लेते थे।
अच्छा, यहाँ पे मैंने ऑयल गरम किया है, इसमें हमने ऐड करना है क्रश गार्लिक, तो आपने ज़रा सा सॉस करना है और फिर इसमें मैंने ऐड करना है तकरीबन 1.5 टीस्पून टमेटो पेस्ट। ठीक है, हमने बनाना है चने का दाल मंचू के ऊपर के लिए। स्पाइसेस में मैं ऐड कर रही हूँ रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर, पेपरिका, चिकन क्यूब, चिमरत पाउडर और ये साथ में मैंने ऐड किए करी पाउडर, क्यूमिन सीड्स और साथ में मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे कोरिएंडर पाउडर। ठीक है, जब ज़रा सा सर्व हो गई, यहाँ पे मैंने चने का दाल पहले से उबाल के रखा तो उसके पानी के साथ ही हमने डालनी है। मैं इसी तरह बना लेती हूँ, लोग इसमें टमाटर प्याज चीज़ें भी डाल देते हैं, मैं सिंपल बनाती हूँ और जब भी बनाया है बहुत मज़े की बनी हुई। और नमक आपने अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें डालना है। बस इसको जो है ना हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे रखनी है जब तक मंचू तैयार नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि ऊपर जो दही होता है मैं ये यूज़ कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे चक्का नहीं मिल रही थी। यूजुअली इसमें जो है ओरिजिनल रेसिपी में चक्का यूज़ होता है। चक्का ज़रा सा खट्टा होता है दही से, तो ये भी खट्टा दही है, तो ये डाल देते हैं। मैंने कहा सारा बनाऊँ उस्मान? हाँ। या हाफ सही है? ना बस इतना नहीं है, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके लेमन जूस ऐड करते हैं। ठीक। इसके अंदर मैंने जो शुरू में मुझसे भूल गया बताऊं, क्रश गार्लिक मैंने ऐड किया था। ठीक है, तो वो आप ना भूले। इसमें हमने ऐड करना है ज़रा सा सॉल्ट, साथ में थोड़ा सा ब्लैक पेपर आप ऐड करें। बस ये बन गया इसका दही। सारा चीज़ें रेडी हो गई। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ कि आपने इसको डिश आउट कैसे करनी है। ये मैं अपने घर के लिए कर रही हूँ और ये अपने इन लॉस के लिए, सास ससुर के लिए, तो उनको कल फिर मैं दे दूँगी इंशाल्लाह। सबसे पहले आपने डालना है प्लेट में या गूरी में योगर्ट जो हमने अभी बनाए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से। ठीक है, ये करके अब मंतू जो है हमने इस पे रखना है। देखिए माशाल्लाह से क्या ज़बरदस्त मंतू बनी है। इस तरह करके बस ख्याल करे कि हाथ ना चिपके। कोशिश करिए जब गर्म होता है ना फ़ौरन ये काम किया करे, फिर ये बाद में चिपक जाएगी एक दूसरे में। तो ये जल्दी जल्दी से रख लेते हैं। उस्मान को मंतू बड़ा सख्त पसंद है, लेकिन जब खाता है तो रोटी के साथ खा लेता है। आप अगर इसके साथ गरम गरम रोटियां भी बनाए तो बड़ा मज़े का होता है। अब इसके ऊपर हमने ऐड करनी है इस तरीके से योगर्ट। हो गई इसका दाल, बड़ा मज़े का दाल बनी है। हमने डालना है ड्राई मिंट, से बहुत ही मज़े की खुशबू आ जाता है ड्राई मिंट से। और साथ में अभी डाल देंगे रेड चिली पाउडर, डालना है ज़रा सा रेड चिली पाउडर। सारा चीज़ें आपने डाल दिया ना, तो आपने ऑयल गरम करना है, इसके ऊपर गरम ऑयल आपने डालनी है। बिस्मिल्लाह। फिर मैं जो है ना ज़रा सा यहाँ पे मैंने फ्रेश सलांट्रो को साथ में गंदाना को चॉप करके वो मैं ऐड कर रही हूँ, बहुत हल्का सा। तो बस रेडी हो गई और ये मैं आपको दिखा रही हूँ माशाल्लाह से। जब सब कुछ एक साथ हो गई, बड़ी खूबसूरत और बहुत मज़े की लग रही है। आप रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और हमें बताएं कि आपको कैसा लगा है। मतलब हम सिर्फ ट्राई कर लेते, फिर जाके आराम से बैठ के खाना खा के फिर व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। मंतू को मुझे तोड़ के अच्छा नहीं लगता है, पूरा मंतू अच्छा लगता है। अब बिस्मिल्लाह। बहुत ही मज़े की बनी है। बिस्मिल्लाह। ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल सब कुछ परफेक्ट बना है। हम खाना खा के फिर आराम से बाकी का व्लॉग फिर कंटिन्यू कर लेंगे। खाना हमने खा लिया, जो लेफ्ट ओवर था उस्मान के जॉब के लिए और बच्चों के कल के स्कूल के लंच के लिए मैंने निकाल दिया।
अंतु जितनी मज़े की होती है उसके साथ गन भी बड़ी मज़े की मच जाती है। तो अब जो है मैं जाती हूँ, सबसे पहले फ्रेश होती हूँ, अपना स्किन केयर करती हूँ और फिर आके ये सारा किचन मुझे साफ़ करनी होती है। इस तरह की बर्तन हमारे किचन में हर रोज़ जमा होता है जब भी हम कुकिंग करते हैं। तो मैं ये करती हूँ कि एक काउंटर को पहले साफ़ सुथरा कर लेती हूँ और उसके ऊपर कोई साफ़ रज़ाई जो मैं सिर्फ किचन में वो यूज़ करती हूँ वो डाल देती हूँ और सबसे पहले सारे बड़े बर्तन वॉश करके उसके ऊपर मैं रख देती हूँ कि उसका पानी ड्रेन हो जाए। जो छोटे बर्तन है, जो शीशे की होती है, चम्मच चीज़ें, वो सारा मैं डिशवॉशर में डाल देती हूँ और फिर सारे बर्तन जो है ड्राई करके बस संभाल लेती हूँ। पूरे साफ सफाई के किचन में रात को मुझे घंटा 1.5 घंटा लग जाता है, लेकिन आप यकीन करें जब अगले दिन मैं सुबह उठ के बच्चों के लिए स्कूल के लिए लंच और ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, उस्मान का लंच और ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, तो मेरा काम 80% आसान होती है। और फिर जब आप रात के ईशा पढ़ती हो ना, उसका जो फीलिंग होता है ना, वो किसी चीज़ के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। तो आज का ब्लॉग यही पे ख़त्म हुआ है। आई होप कि आज वॉल्यूम सब कुछ सही हो। अपना बहुत ख्याल रखें, अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।